जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती हो रही है, उसकी फिजिकल टेस्ट चल रहे हैं, यानी कि पीईटी रनिंग की परीक्षा चल रही है। तो उसको देखते हुए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं कि बहुत से बच्चों के उसमें क्या हो रहा है, पैर टूट रहे हैं, यानी कि इंजरीज आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, और खासकर लड़कियों में ये इंजरीज देखी जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की दौड़ में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो इंजरी का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैं इसी बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि किन-किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से आपको इंजरीज़ ना आए, ठीक है? याद रखिएगा। तो ये देखेंगे, यूपी पुलिस भर्ती दौड़ में बिना प्रैक्टिस उतर रहे अभ्यर्थी, 3 दिन में 12 लड़कियों के पैर टूटे हैं यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं 3 दिन में यहाँ पर 12 लड़कियों के पैर टूट चुके हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 दिन में 12 युवतियों के पैर टूटे हैं, यानी कि लड़कियों के पैर टूटे हैं। 3 पुरुष अभ्यर्थियों को भी प्लास्टर लग गया है, यानी कि 3 पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके भी पैर यहाँ पर टूट चुके हैं। प्रदेश भर में कई जिलों में अभ्यर्थियों की हड्डी टूटने के मामले सामने आए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि जो रनिंग फिजिकल चल रही है, पीईटी टेस्ट दौरान एक के बाद एक कई अभ्यर्थी पैरों की हड्डी टूटने की घटनाओं ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों को जानकारों की चिंता भी बढ़ा दी है। 4 दिन के भीतर 12 महिलाओं समेत 15 अभ्यर्थी, यानी कि 3 लड़के हैं और 12 लड़कियां, पैरों की हड्डी दौड़ के दौरान टूट चुकी है। चिकित्सकों का कहना है, यानी डॉक्टरों का कहना है कि पर्याप्त अभ्यास ना होने और कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां चटक रही हैं, या ओवर रनिंग करने के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहां देखेंगे आप, तो मुरादाबाद में देखेंगे 9वीं वाहिनी पीएसी में पुलिस कांस्टेबल की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई थी। पहले चरण में महिला अभ्यर्थियों की दौड़ परीक्षा से हुआ। पहले ही दिन दौड़ते हुए 5 युवतियों के पैर की हड्डियां टूट गई। हड्डी टूटने का यह सिलसिला लगातार जारी रहा है। मुरादाबाद के अलावा अन्य जिलों में भी दौड़ परीक्षा का आयोजन जारी है, और वहां से भी अभ्यर्थियों के पैर टूटने के मामले सामने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए और खबर मैं पढ़ाता हूँ आपको। इनमें कई ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा के पास करने के बाद दौड़ का अभ्यास करना शुरू किया है। जानकार बता रहे हैं कि खान-पान में कमी और पर्याप्त अभ्यास ना होने के कारण दौड़ के दौरान हड्डियां टूटने की घटनाएं हो रही हैं। सही तकनीक और नियमित अभ्यास के बिना दबाव भरी परीक्षा में सफलता कठिन है। चिकित्सकों का कहना है कि कैल्शियम की कमी भी हड्डी टूटने की वजह हो सकती है। या कई बच्चे, जैसे रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया, यानी कि पहले से उनकी तैयारी नहीं थी और अचानक से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया, और फिजिकल के दिन, यानी कि जिस दिन उनकी दौड़ थी, उन्होंने ज़्यादा तेज़ दौड़ने के चक्कर में अभ्यास ना होने के कारण उनकी हड्डियाँ टूट रही हैं। फिर 10 फरवरी की खबर है। 10 फरवरी को क्या हुआ? पुलिस भर्ती परीक्षा, यानी कि पहला दिन जो 10 फरवरी का था, पहले दिन 10 फरवरी को दौड़ चालू हुई थी। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान दौड़ में हिस्सा ले रही 5 युवतियां के पैर की हड्डी टूट गई और वे बीच मैदान में तेज दर्द से करारते हुए गिर गईं। इनमें अमरोहा निवासी 2 सगी बहनें भी शामिल थीं। ठीक है, अमरोहा निवासी 2 सगी बहनें भी शामिल थीं। और यहाँ देख सकते हैं 11 फरवरी, फिर 11 फरवरी की दौड़ हुई है मुरादाबाद में। मुरादाबाद निवासी निशा और भावना, अगवानपुर निवासी आयुषी विश्नोई, रामपुर टांडा निवासी रितु, अमरोहा निवासी अंशु के पैर की हड्डी दौड़ की परीक्षा के दौरान टूट गई। उन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कितने लोगों की बिना अभ्यास किए हुए दौड़ते हुए फ्रैक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो 12 फरवरी को जो रेस हुई, सिपाही बनने का सपना देख रही अमरोहा निवासी मोनिका, रामपुर टांडा निवासी सोनी, बिलारी निवासी दीपिका और रामपुर निवासी साक्षी गौतम शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान दौड़ने के कुछ पलों में पैर की हड्डी चटकने के कारण बीच मैदान में ही गिर पड़ी। फिर उसके बाद आती है 13 फरवरी की बात। फिर 13 फरवरी को क्या हुआ? अमरोहा के मंडी धनोरा निवासी विनोद कुमार, अमरोहा के सनी कुमार और बिजनौर निवासी मोहम्मद अदनान, यानी कि ये लड़के थे, 3 लड़के थे, दौड़ के दौरान गिर गए, जिनके पैर की हड्डी टूटने का जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके अलावा बिजनौर निवासी आंचल, रामपुर निवासी कामनी और मुरादाबाद के नवीन नगर निवासी उपासना की भी हड्डी चटक गई। यहां देख सकते हैं, अभ्यास ना होने के कारण उनको ये तकलीफ झेलनी पड़ रही है। पर्याप्त अभ्यास ना होने के कारण गंवाया मौका। मुरादाबाद पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान जिन भी अभ्यर्थियों के पैर टूटे, बताया जा रहा है कि उन्होंने पर्याप्त शारीरिक अभ्यास नहीं किया। इनमें से अधिकतर ने 2 से 3 माह की ही दौड़ का अभ्यास किया, जिसका खामियाजा उन्हें परीक्षा में भुगतना पड़ा। कोच शुभम पाल ने बताया कि दौड़ के लिए कम से कम 1 वर्ष का अभ्यास जरूरी है। अभ्यास के लिए सबसे पहले
पैदल चलने की तैयारी करनी चाहिए, फिर जॉगिंग करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हड्डियाँ धीरे-धीरे दबाव सहने की आदत हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर जिन लोगों ने अचानक से दौड़ स्टार्ट की, कभी इन्होंने रेस नहीं की थी या रनिंग नहीं की थी, अचानक से दौड़ की, उनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खान-पान का भी रखना होता है विशेष ध्यान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के मुख्य एथलीट कोच जय ललिता चौहान ने बताया, किसी भी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निरंतर अभ्यास के साथ ही खान-पान का विशेष ध्यान रखना होता है। यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट यहाँ पर हैं, कोचेज़ हैं, इन्होंने सही तरीका बताया कि किस प्रकार से रनिंग की तैयारी करनी चाहिए और क्या खाना-पीना चाहिए। तो क्या कहा इन्होंने? खाने का ध्यान भी रखना चाहिए। सामान्य युवा पौष्टिक खान-पान का ध्यान नहीं रखते हैं। यही कारण है कि शारीरिक दक्षता में उन्हें निराशा हाथ लगती है। ठीक है? तो आगे यहाँ देख सकते हैं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ यानी कि जो डॉक्टर हैं एसएस कक्कड़ ने कहा है, दौड़ के कारण अभ्यर्थियों के पैर टूटने का सबसे बड़ा कारण अभ्यास की कमी, कम समय में ज्यादा तैयारी और गति के चक्कर में हड्डियां दबाव नहीं झेल पाती हैं। इसके साथ ही तकनीकी जानकारी ना होने पर पैरों की लैंडिंग ठीक ढंग से ना हो पाने के कारण भी हड्डियां टूट जाती हैं। कई बार अभ्यर्थी तेज भागने का दबाव नहीं संभाल पाते, प्रेशर एक ही जगह एक्यूमुलेट होने के कारण हड्डी कमजोर जगह से टूट जाती है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है काफी सारी लड़कियों को और लड़कों को भी, जिनका अभ्यास नहीं है रनिंग करने का। तो लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, बेशक यहाँ पर कई लोगों के पैर टूटे हैं, पर इसके बावजूद भी इस बार क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग लगभग 85 से 90% बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई हो रहे हैं रनिंग में। तो इससे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ बनी हुई है इसमें अब कमी नहीं पड़ने वाली है। हालांकि हो सकता है 5 से 10 नंबर की मेरिट और आगे जा सकती है। चलिए मैं बताता हूं कि कितनी मेरिट आपकी बढ़ सकती है और कितने परसेंट बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं रोज डेली। चलिए मेरिट की तरफ ले चलता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं कि कितनी मेरिट आपकी नंबर, यहां पर कितने नंबर आपके और बढ़ सकते हैं फाइनल कट ऑफ में। तो चलिए मेरिट की तरफ ध्यान देते हैं। जो पीटी डीवीपीएसटी की जो कट ऑफ आई थी दोस्तों, वो कितनी आई हुई है। ठीक है, यहां देख सकते हैं अनारक्षित यानी जनरल जो कैटेगरी है उसकी 214 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उनकी 187 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 198 है। अनुसूचित जाति 178 है और अनुसूचित जनजाति 146 है। ठीक है, ये तो कट ऑफ है जो डीवीपीएसटी की आपकी फर्स्ट कट ऑफ आई है। ठीक है, और यहाँ लड़कियों के देखेंगे आप, अनारक्षित 203, आर्थिक रूप से 180, ओबीसी की जो है उनकी 189 और एससी कैंडिडेट 169 और एसटी 136। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं आप। अब बच्चे इस बार टोटल लिए कितने गए थे डीबीपीएसटी में? डीबीपीएसटी में लिए गए थे 1,74,000 बच्चे। ठीक है, 1,74,000 बच्चे लिए गए, पर डीबीपीएसटी में बहुत ही कम बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए। लगभग लगभग 1,60,000 बच्चे हमको देखने को मिले हैं दौड़ में, यानी कि पीईटी में। ठीक है, पीईटी में लगभग हमको कितने 1,60,000 बच्चे देखने को मिले हैं। अब रोज डेली की जो दौड़ हो रही है, दौड़ में क्या हो रहा है कि रेशियो जो है वो परसेंटेज जो है पास होने का वो बहुत अच्छा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर लड़के कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा अभी कई सारे ग्राउंडों में जो सर्वे यहाँ पर हुआ है, जो लड़के रनिंग करके परीक्षा दे के आए हैं फिजिकल का, तो वो लोग बता रहे हैं कि लगभग 150 बच्चे एक साथ दौड़ाए जा रहे हैं। और 150 में देखा जा रहा है कि यहाँ पर आजमगढ़ से कई लड़के दौड़ के आए हैं, गोरखपुर आजमगढ़ में, तो वहाँ बताया कि 146, 148, मतलब कि हर बैच में सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही फेल हो रहे हैं। ये लड़कों की बात है। और लड़कियों में क्या है, लड़कियों में 150 बच्चे दौड़ाए जा रहे हैं। तो 150 में लड़कियों में क्या हो रहा है, 130 और 120 प्लस लड़कियां क्वालिफाई हो रही, यानी कि पिछली बार के अकॉर्डिंग काफी अच्छा प्रदर्शन है लड़कियों का भी। वरना लड़कियां 50% फेल हो रही थी, जिस वजह से कट ऑफ और नीचे गई थी। तो इससे अंदाजा अब क्या लगाया जा सकता है कि मेरिट अब डाउन नहीं होने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा, अब मेरिट 100% 5 से 10 नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि हर बैच में लड़के अच्छे खासे क्वालिफाई हो रहे हैं। लगभग यहां माना जा रहा है कि जो लड़के हैं, लड़के 95% अबव, यहां पर जो है 95% अबव जो है यहां पर लड़के पास हो रहे हैं। ठीक है, बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि 145 प्लस ज्यादातर बच्चे 150 में से पास हो रहे हैं, यानी कि 2 या 4 लड़के ही अब डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। लगभग लगभग इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आपकी कट ऑफ, यानी कि जो बच्चे टोटल लिए गए हैं दौड़ में, 1,60,000 लिए गए हैं। ठीक है, कितने 1,60,000 लिए गए हैं। तो अब ये मान के चलिए बहुत जिस हिसाब से बच्चे पास हो रहे हैं, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी जो दौड़ है वो 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगी। ठीक है, लगभग 18 दिन चलने वाली है। अगर 18 दिन में रोज डेली आप 5% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि लगभग लास्ट में बच्चे 120 प्लस बचने वाले हैं। लगभग 1,20,000 बच्चे तो बचेंगे ही। ठीक है, बहुत ज्यादा फेल होंगे तो 40,000 फेल होंगे। ठीक है, तो 1,20,000 यानी कि भर्ती का 2 गुना बच्चे बचने वाले हैं। भर्ती कितनी है आपकी? 60,244 है। मान के चलो भर्ती से
लगभग लगभग 2 गुना बच्चे बचने वाले हैं, यानी कि 1,20,000 या 1,10,000 बच्चे तो बचने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि भर्ती करनी है 60,244, तो जाहिर-सी बात है आपकी कट ऑफ बढ़ानी पड़ेगी, तभी और बच्चे यहाँ पर बाहर हो पाएँगे और 60,244 भर्ती पूरे पद यहाँ पर भर पाएँगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैं बता सकता हूँ एक्सपेक्टेड क्या है कि कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है फाइनल। तो अनारक्षित देखेंगे यहाँ पर, जनरल कैटेगरी है। यहाँ पर 10 प्लस मान लीजिए फाइनल कट ऑफ, यानी जिन बच्चे के 10 प्लस हैं, वो बच्चे तो पूरी तरह से सेफ हैं, ठीक है? ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है? संभावित है, हो सकता है कम भी चली जाए, पर ये एक संभावित है, यानी कि जिन बच्चों की दौड़ के बाद 10 नंबर ज्यादा हैं जनरल कैटेगरी में, उनका तो 100% सिलेक्शन है, मतलब उनको कोई बाहर नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद आर्थिक ईडब्ल्यूएस जो होते हैं, इनका भी 10 प्लस मान के चलिए, ओबीसी भी 10 प्लस, यानी कि आप 10 प्लस कर लीजिए, जितने भी कैटेगरी हैं 10-10 प्लस कर लेंगे, तो 10-10 प्लस नंबर अगर जितनी भी कैटेगरियां हैं, वो चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ये लड़कों की बात हो रही है मेल कैंडिडेट की। अगर आपके 10-10 प्लस नंबर हैं रनिंग के बाद भी, यानी कि जो डीवीपीएसटी में कट ऑफ आई है उसके बाद भी आपके 10-10 नंबर ज्यादा हैं, तो आप 100% पूरी तरह से सेफ हैं। यही चीजें लागू होती है बिल्कुल गर्ल्स के ऊपर भी, लड़कियों के ऊपर भी। तो वही चीज़ें मैंने जैसा आपको बताया लड़कियों के ऊपर भी लागू होता है। लड़कियों का क्या है कि लड़कियां जो है वो लगभग 80 और 85% पास हो रही हैं, यानी कि 20 से 25% लड़कियां फेल हो रही हैं। तो इनकी मेरिट 10 नहीं बता सकते हैं, इनकी मेरिट हम 5 नंबर एक्स्ट्रा कर देंगे। 5-5 नंबर एक्स्ट्रा जिन लड़कियों के हैं उनका 100% सेफ है, ठीक है? वो लड़कियां 100% सेफ हैं। जो डीबीपीएसटी में जो यहाँ पर नंबर हैं, यानी कि कट ऑफ जो आई है, उससे अगर 5-5 नंबर लड़कियों के ज़्यादा हैं, तो वो लड़कियां पूरी तरह से सेफ हैं, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर लड़कों में 10-10 प्लस होना बिल्कुल आम बात मानी जा रही है, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 4%, 4 या 5% लड़के ही फेल हो रहे हैं, ठीक है? 4 या 5% लड़के ही फेल हो रहे हैं। तो लड़कों की जाहिर-सी बात है कि 10 नंबर बिल्कुल मेरिट यहाँ पर बढ़ सकती है, ठीक है? संभावित है 10% बढ़ सकती है। तो ये है दोस्तों संभावित कट ऑफ, यानी कि जिन लड़कों की डीबीपीएसटी की कट ऑफ के बाद इतने-इतने नंबर बढ़ रहे हैं और ज़्यादा हैं फिजिकल पास होने के बाद, तो उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मेरी दी हुई जानकारी, अगर इससे आप सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और भी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती और जितनी भी नई वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई की आने वाली है, और भी नई-नई अपडेट आप लोगों तक लाते रहेंगे। चलिए ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।